विधानसभा चुनावों से पहले फरीदाबाद में ब्राह्मण समाज ने सरकार को बड़ी और सीधी चेतावनी देने का काम किया है। ब्राह्मण समाज ने विप्र फाउंडेशन की तरफ से सरकार को आगाह करते हुए कहा कि सरकार ने विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज को 15% हिस्सा नहीं दिया तो सरकार को विधानसभा चुनाव में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल विप्र फाउंडेशन के प्रधान संजय वशिष्ठ ने आज फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आने वाली 11 अगस्त को फरीदाबाद में विप्र फाउंडेशन द्वारा एक विशाल सम्मेलन का आयोजन करने का ऐलान किया है। प्रधान संजय वशिष्ठ ने बताया कि वो प्रदेश के हर लोकसभा में कार्यक्रम कर सरकार को चेता रहे हैं कि अगर सरकार ने विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज को 15% की राजनीति में हिस्सेदारी नहीं दी तो इसका खामियाजा सीधा विधानसभा चुनाव में सरकार और पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। जो भी हमारा ब्राह्मण संगठन है उसको सभी को एकजुट करना मेन तो उद्देश्य ये है, क्योंकि हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं धीरे धीरे एक दूसरे की टांग खींचते हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। उनको सबसे पहले हमें एकजुट करना है, एकजुट करके फिर एक दूसरे की समस्या को सुनना है और सुन के फिर जब हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें अपनी जो समस्या है जो सारी नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी पॉलिटिक्स तक है या कैसे भी है उनको हमें अपने हाई लेवल तक कमान जो अपने पॉलिटिक्स के अंदर उन तक जो है हमारा ये जो परिचय भेजना है देना है हमने कि भाई हम एकजुट हैं। और क्योंकि हमको कहीं गिनती में ही नहीं रखते हैं ये लोग किसी भी उसमें, तो मेन उद्देश्य यही है कि हम अपना एक मैसेज देना चाहते हैं ऊपर हरियाणा सरकार तक का सारा कि हम ब्राह्मण सब एक हैं और हमें 15% का कोटा चाहिए विधानसभा इलेक्शन का। 15% की भागीदारी मांग रहे हैं आप राजनीति में? हाँ। अब तक कितने % की भागीदारी रही है ब्राह्मणों की? अब तो कोई गिनती भी नहीं थी, 2-4-5% में वो लगाते थे ये लोग हमें। कहीं दे दी टिकट तो दे दी, नहीं तो कहीं जहाँ थोड़ा सा अपना बाहुबली था हमारा वहाँ हमने झगड़ के जैसे भी है ले ली टिकट। बाकी वैसे सरकारें जो है नहीं देती थी जल्दी से। आज के दौर में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही कहीं ना कहीं दबदबा बनाए बैठे हैं प्रदेश के अंदर। दबदबा बनाए बैठे हैं, बाकी टिकट देते तो नहीं है वो लोग। वो तो जबरदस्ती ये है कि भाई ठीक है एक आध ब्राह्मण को ले लो बीच में थोड़ा सा अपना वो संतुलन बढ़ाने के लिए, बाकी वैसे नहीं देते हैं, प्यार से नहीं देता कोई। वहीं गिरीश भारद्वाज ने बताया कि सरकार को ब्राह्मणों को उचित सम्मान देना चाहिए। सरकार को ब्राह्मणों की राजनीति में 15% हिस्सेदारी करनी चाहिए। कि समाज में जो हम टिकटों में भागी है हमारे उसके लिए हम लोग इसको कर रहे हैं और हमारी कोशिश है समाज को एक करके अपने हक की लड़ाई। आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस से विधानसभा चुनाव की, तो क्या लगता है इसका एक बड़ा फायदा कहीं ना कहीं गिरीश भारद्वाज को आने वाले समय में मिल सकता है? देखिए, जब समाज आवाज उठाता है तो उसका फायदा समाज के जो भी राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को होता है। विप्र फाउंडेशन तो सामाजिक कार्य के लिए ज्यादा जानी जाती है, राजनीति में वो अपने हक के लिए हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका फायदा ऊपर आला कमान तक इसकी आवाज जाएगी, तो इसका फायदा समाज के सभी जो राजनीति कर रहे हैं उनको। बता दें कि 11 अगस्त को फरीदाबाद के पंजाबी भवन में विप्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी ब्राह्मण एकत्रित होंगे और सरकार पार्टियों तक ये मैसेज पहुंचाने का काम किया जाएगा कि ब्राह्मणों को अब कमजोर समझने की कोशिश की तो उसका बड़ा नुकसान पार्टियों को विधानसभा चुनाव में होगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।